हेलो बच्चों, मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल में हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो हमने ट्रायंगल के बेसिक्स जो होते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, राइट। जैसे कि पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, फिर हमने कुछ थ्योरम्स देखे, कुछ प्रॉपर्टीज देखा ट्रायंगल का, उस प्रॉपर्टीज के प्रूफ देखे हमने, राइट। आज की क्लास में हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे, राइट, जिसका पता होना हमें बहुत जरूरी होता है। ओके, तो क्या है वो टर्म्स, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला टर्म है जिसे हमें समझना है वो है मीडियन। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? तो सी, ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, कैसे डिफाइन करते हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल को? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो अगर हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ओके, और लेट से डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका? बीसी का। तो ए और डी को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलरली वर्टेक्स बी को जो एसी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेगा उसको हम कहेंगे, उसको भी हम मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल कहेंगे। वर्टेक्स सी को जो ए बी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेगा उसको भी हम मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल कहेंगे। ओके, सिंपल है। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास कितने मीडियन हो गए? एडी हो गया, बी हो गया और सी एफ हो गया, राइट। तो किसी ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, राइट। आगे बात समझ, बहुत सिंपल था। अब यहां पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जो मीडियंस होते हैं ना ट्रायंगल के, वो तीनों मीडियन सेम पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करते हैं। आ रही है बात समझ? जैसे कि ऐसा भी तो हो सकता था ना कि अगर ये लेट से कोई ट्रायंगल है, राइट, ए बी सी, तो एक मीडियन ये होता, एक मीडियन ये होता और दूसरा मीडियन ये होता। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि तीनों मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी किसी भी टाइप का हम ट्रायंगल ले लें, उसके तीनों मीडियंस जो होंगे वो सेम पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, और उस पॉइंट को हम एक नाम देते हैं सेंट्रॉइड। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया पॉइंट ओ, उससे हम क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग सेंट्रॉइड को? कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सिंपल है, आ गई बात समझ? जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे ट्रायंगल के, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सिंपल है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। मीडियन समझ में आ गया, सेंट्रॉइड भी हमें समझ में आ गया। अब हम एक और टर्म देखते हैं जिसका नाम है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है? तो जैसे सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल होता है, ऑर्थोसेंटर जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, आई बात समझ? इससे भी हम एक डायग्राम से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ओके, ए बी सी, राइट, तो उसका अल्टीट्यूड कौन कौन सा होगा? तो अल्टीट्यूड क्या होता है कि किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हम अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। जैसे
वर्टेक्स ए से जो उसके अपोजिट साइड यानी बीसी पे जो परपेंडिकुलर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलरली पॉइंट बी से जो एसी पे परपेंडिकुलर होगा उसको भी हम कहेंगे अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलरली एक और अल्टीट्यूड होगा ये वाला सी एफ, राइट। किसी ट्रायंगल में अल्टीट्यूड भी 3 होते हैं, तो उस तीनों अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। आ गई बात समझ, बहुत सिंपल है। यहां भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों अल्टीट्यूड जो होंगे वो भी सेम पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगे जैसे मीडियंस करता है। ओके, आ गई बात समझ, बहुत सिंपल है। मीडियन हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है। 3 टर्म्स हमने समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा इन सेंटर का। इन सेंटर क्या होता है, तो बहुत सिमिलर है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। कैसे डिफाइन करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। इसको भी डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसके जो तीनों एंगल बाइसेक्टर होंगे, तीनों एंगल के जो बाइसेक्टर्स होंगे, तो लेट्स से ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है और ये एंगल बी का बाइसेक्टर है। ओके, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम कहते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अगेन तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जो होंगे वो सेम पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। आगे बात समझ, बहुत सिंपल है। ओके, इस पॉइंट ओ को हम क्या कहेंगे, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। आगे बात समझ, बहुत सिंपल है। चलो ठीक है, आ गई इस बात समझ, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा सरकम सेंटर। क्या होता है सरकम सेंटर, तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, उसे हम कहते हैं सरकम सेंटर। अब यहां पे बात आती है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, तो इसे समझ लेते हैं पहले। तो अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, तो जो लाइन इसको बाइसेक्ट भी करेगा और इस पे परपेंडिकुलर भी होगा उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। ओके, जैसे ये अगर कोई लाइन है पी क्यू, इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है और इस पे परपेंडिकुलर भी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और इसके तीनों साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, जैसे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम मान लेते हैं ये वाला, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ये वाला लाइन और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ये वाला लाइन। तो लेट्स से ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे। इन तीनों पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम कहेंगे सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, आ गई बात समझ, बहुत सिंपल था। हमने ये भी देख लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। सरकम सेंटर भी हम समझ गए। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है ना, कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ट्रायंगल का, वो कोई जरूरी नहीं है कि उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से पास करे। जैसे कि ये लाइन जो है, हो सकता है ये इधर से पास हो जाए, ये इधर से पास हो जाए और ये इधर से पास हो जाए। आ रही है बात समझ। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो वर्टेक्स से पास करेगा, ओके, बट कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से पास करे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो फिगर को परफेक्ट बनाने के चक्कर में उसे वर्टेक्स से पास कराना चाहते हैं और नहीं होता है, तो उनको कंफ्यूज होता है कि कहीं मेरा डायग्राम गलत तो नहीं है। ओके, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है
कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्टेक्स से पास करे ही करे। ओके, आगे ये बात समझ। हमने क्या क्या समझ लिया, मीडियन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है, फिर सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर भी हम समझ गए। अब यहाँ पे ना सेंट्रॉइड की एक और खास बात होती है। क्या होती है वो खास बात? तो जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो किसी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या हुआ इसका मतलब? कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, राइट, ट्रायंगल ए बी सी, राइट, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, क्या होगा सेंट्रॉइड? जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे। चलो ठीक है, पॉइंट ओ, डी, ई एंड एफ। तो ये जो पॉइंट ओ होगा ना, वो तीनों मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेंट्रॉइड का। ओके, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं, बट इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और सिंस इससे क्वेश्चन बहुत कम है, दैट इज वाई ये प्रॉपर्टी बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि इस पे कम प्रैक्टिस करते हैं वो। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखना है। ओके, आगे बात समझ। एक बार और देख लो, 2:1 में कहने का क्या मतलब है? कि जैसे यहाँ पे AO बाई OD जो होगा, AO बाई OD जो होगा वो किसके बराबर होगा? 2/1 के। सिमिलरली CO बाई OF भी 2/1 के बराबर होगा, और BO बाई OE जो होगा वो भी 2/1 के। 2/1 मतलब 2:1 के बराबर होगा। ओके, तो ये चीज जो है हमें दिमाग में रखना है। ओके, आगे बात समझ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड थे और हमें पता होने चाहिए। ओके, आगे बात समझ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे चीज हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।